नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। आरबीआई ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में लगातार 6 बार बढ़ोतरी के बाद इस पर ब्रेक लगा दिया है। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई पिछले साल मई में रेपो रेट में 6 बार बढ़ोतरी कर चुका था। इस दौरान रेपो रेट 4% से 6.5% पहुंच चुका है। माना जा रहा था कि 7वीं बार भी इसमें बढ़ोतरी होगी। अधिकांश एनालिस्ट रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन आरबीआई ने सभी अनुमानों के उलट रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि ये एक तरह की अस्थायी राहत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि ये एक ठहराव है और आने वाले दिनों में फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। एमपीसी की अगली बैठक जून के पहले हफ्ते में होगी। क्या है रेपो रेट? रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। इसके बढ़ने से बैंकों के लिए लागत बढ़ जाती है और वे इसका बोझ ग्राहकों पर डालते हैं। इससे होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाते हैं। जब होम लोन सस्ता था तो लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए मकान या फ्लैट खरीदे थे, लेकिन अब उनके लिए किस्त चुकाना भारी पड़ रहा है। पिछले एक साल से भी कम समय में होम लोन का इंटरेस्ट रेट 6.7% से बढ़ाकर 9.25% से भी ऊपर पहुंच गया। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने में बैंकों ने होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे कर दिए हैं। अमूमन रेपो रेट बढ़ने पर बैंक ग्राहकों की किस्त बढ़ाने के बजाय टेन्योर बढ़ा देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये उसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है। रेपो रेट में बढ़ोतरी से ग्राहकों के होम लोन का टेन्योर काफी बढ़ गया है और रिटायरमेंट के बाद भी कई साल तक किस्त चुकानी पड़ेगी, यानी लोन चुकाने में ही उम्र बीत जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी ने अप्रैल 2019 में 50 लाख रुपए का ब्याज 6.7% के रेट पर लिया था तो उसका लोन मार्च 2039 में खत्म हो जाता, लेकिन अब उसका रेट 9.25% पहुंच चुका है। इस हिसाब से उसका होम लोन नवंबर 2050 में खत्म होगा, यानी उसे ओरिजिनल से 132 किस्तें ज्यादा देनी होंगी, यानी उसे ओरिजिनल टेन्योर से 11 साल ज्यादा किस्त चुकानी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।